नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 97 नंबर की गाथा है, 98 नंबर की गाथा है। हाँ, इसमें 2 प्रकरण हैं। 2 प्रकरण में पहला प्रकरण ये चल रहा था, द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती। ये पॉइंट चला था परसों के दिन। और इसका हेतु क्या दिया था उन्होंने? द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती, इसका हेतु क्या दिया था? कि उसमें वो दिया था कि द्रव्य स्वभाव से ही वो सिद्ध है ना। द्रव्य जो है वो स्वभाव से ही सिद्ध है। और स्वभाव से सिद्ध कैसे है? तो उन्होंने कहा था कि अनादि निधनता की वजह से, क्योंकि वो अनादि अनंत है ना। तो अनादि अनंत है तो वो उसकी कभी उत्पत्ति नहीं है, कभी विनाश नहीं है। और जो अनादि अनंत होता है वो स्वभावांतर की अपेक्षा नहीं रखता। देखो, इसमें एक न्याय और भी है कि उसकी जो अनादि अनंतता है, हर द्रव्य की जो अनादि अनंतता है, तो अनादि अनंतता के प्रत्येक समय का परिणमन, जैसे द्रव्य और गुण अपनी अनादि अनंतता के कारण किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखते। मैंने जीव को किसी ने उत्पन्न किया या जीव के गुणों को किसी ने उत्पन्न किया, वो बात तो है ही नहीं। अब जो ये पर्याय प्रवाह अनादि अनंत है, जब द्रव्य है तभी से द्रव्य में पर्यायों का प्रवाह भी है, द्रव्य में पर्यायों का प्रवाह भी तभी से है। तो जैसे द्रव्य और गुण द्रव्यांतर की अपेक्षा नहीं रखते, इसी तरह उस द्रव्य का प्रति समय का पर्याय प्रवाह वो भी किसी द्रव्यांतर की अपेक्षा नहीं रखता। इसका मतलब क्या हुआ कि अनादि अनंत काल में, अनादि अनंत प्रवाह में पर्याय के जिस क्रम में जिस पर्याय को आना है, वो पर्याय अपने उस क्रम में सुनिश्चित है और स्वकाल में प्रकट होगी। अगर परिणमन की धारा में देखो आप, केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में क्या होता है, वो परिणमन की धारा में उसको देखते हैं, तो जो पर्याय जहां है अनादि अनंत, उसको वहीं की वहीं दिखती है। ठीक है, लेकिन प्रकट कब होती है वो? कि स्व अवसर में। जैसे समझ लो अपनी कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान में 50 मीटर का एक थान है, ठीक है ना। तो वो घड़ी होकर के रखा है तो भी 50 मीटर का है? अब वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, वो जो हमने नापा उसको, तो ये 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया। ये हो गया, ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं आप? कि आपने नापा है अभी, तो आप ये 1 मीटर हुआ, तो अब 1 मीटर हुआ या पहले से वो इतना मीटर था? वो 1 मीटर का जो नाप है उस 50 मीटर थान में पहले से है या नहीं? तो अभी क्या हुआ कि अभी स्व अवसर में वो प्रकट हुआ तो आपको दिखाई दिया। समझ गए ना? क्योंकि इसी तरह द्रव्य का जो अनादि अनंत परिणमन प्रवाह है द्रव्य का, तो उस अनादि अनंत परिणमन प्रवाह में जो पर्याय अनादि से लेकर अनंत काल तक की जो पर्याय, 3 काल के जितने समय, उतनी हर द्रव्य की पर्याय, हर द्रव्य की पर्याय इस अर्थ में कह रहे हैं कि अनंत गुणों की पर्यायों को उस द्रव्य की पर्याय मान करके अपन चल रहे हैं।
तो अनंत वैसे तो एक एक गुण की पर्याय, लेकिन सभी गुणों की पर्यायों को आप कह दो उस द्रव्य की पर्याय अभेद से बराबर। तो वो तीन काल के जितने समय हैं उतनी ही पर्याय हैं। ख्याल में आ गया? तो हर समय जो पर्याय जिस क्रम में है द्रव्य में, तो वो पर्याय तीनों काल ऐसी की ऐसी खचित है। जो प्रकटता की बात अपन बोलते हैं तो वो वर्तमान समय में उत्पाद रूप होती है, उसका स्वकाल बोलते हैं, पर्याय का स्वकाल। तो स्वकाल में उत्पन्न हुई, लेकिन द्रव्य की अनादि अनंत परिणमन स्वभाव में देखो तो अपने को तो अनादि अनंत परिणमन स्वभाव नहीं दिखता, तो केवल ज्ञानी को दिखता है कि नहीं? अनादि अनंत परिणमन स्वभाव को केवल ज्ञानी जानते हैं कि नहीं? तो वो केवल ज्ञानी जिस समय जिस पर्याय को जानते हैं उस समय वो पर्याय उसी समय होती है, आगे पीछे होती है? होती है। बस सीधी सी बात है, उसमें किसी दूसरे द्रव्य की अपेक्षा कहां है? यह है कि जैसे द्रव्य में अपेक्षा नहीं, जैसे गुण में अपेक्षा नहीं, इसी तरह एक समय की पर्याय में भी किसी द्रव्य की अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। किसी द्रव्यांतर माने अन्य द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है ना। अब होता क्या है कि स्वकाल में वो द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमा, माने उस पर्याय के साथ में उस काल में वो द्रव्य अनन्य है, तो हम बोलेंगे कि द्रव्य ने वो पर्याय को किया। तो ये द्रव्य ने पर्याय को किया, ये कहने में किस बात का निषेध हुआ कि द्रव्यांतर ने पर्याय को नहीं किया। लेकिन पर्याय की भी तो सुनो जरा, कि पर्याय ये कहती है कि मैं इसी समय क्यों हुई, इससे पहले क्यों नहीं? द्रव्य तो पहले भी था। नहीं आया समझ में? आ गया? तो इसी समय क्यों? तो पर्याय कहती है कि मेरा भी एक समय का स्वतंत्र अस्तित्व है, वो स्वकाल है, वो सत है एक समय का। और इसमें आगे आने वाला है कि वो पर्याय उसी काल में सत होने से, उसके पहले के एक समय पहले कि वो असत है। कैसी असत है कि भविष्य में प्रकट होने रूप असत है, अभी असत है, भविष्य में आएगी। और ये पर्याय हो गई कि होने के एक समय बाद कि ये भूतकाल में ऐसी पर्याय हुई थी, लेकिन वर्तमान में प्रकट नहीं, तो वर्तमान में वो असत, माने वर्तमान में असत, भविष्य काल में आएगी और भूतकाल में हो चुकी, और केवल ज्ञानी परमात्मा तीनों काल की पर्यायों को एक साथ जान रहे। अभी एक समय की पर्याय को दूसरे द्रव्य की बात तो छोड़ दो, क्या कहा? दूसरे द्रव्य की बात तो छोड़ दो, जिस द्रव्य की वो पर्याय कही जाती है वो द्रव्य भी उस समय उस पर्याय को होने से रोक नहीं सकता, नहीं होने वाली पर्याय को ला नहीं सकता। तो फिर करता किस बात का? वो होती हुई पर्याय का करता है कि वो पर्याय अपने स्वकाल में परिणमेगी और वो द्रव्य उसमें उस काल तन्मय होगा। तत्समय की योग्यता, तत्समय की तन्मयता, बस इतना उसका अर्थ है ना। और इसमें से ये क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत निकाला, एक अजूबा जैसा बनकर के आया। आज गुरुदेव श्री का 37वां पुण्य स्मृति दिवस है, ख्याल में आया? तो ये महापुरुष ने क्या दिया है वास्तव में, कि आज एक दिन किसी का मरण होता है, 3 दिन के बाद अपन लोग भूल जाते हैं, उठा देते कि नहीं? तो 3 दिन में भूल जाते हैं, चौथे दिन कोई याद नहीं करेगा, और 1 घंटे बाद भी कौन याद करता है? सच बोलना, विचार करना संसार की दशा का। लेकिन इस महापुरुष को 37 वर्ष होने के बाद भी आज तक अपन लोग निरंतर याद कर रहे हैं। आज सुबह से व्हाट्सएप ग्रुपों में जितने ग्रुप है सब में गुरुदेव श्री का स्मृति दिवस, गुरुदेव, कोई गुरुदेव की भक्ति भेज रहा है, कोई उनके माने सब पूरे विश्व के लोग लगे हुए हैं। ये क्या दिया था? कि ये दिया था अणु अणु की स्वतंत्रता का शंखनाद जो फूंक चला रहे। अरे अणु अणु की नहीं, अणु अणु तो बहुत बड़ी बात हो गई कि एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता का ऐसा सूक्ष्म विवेचन
आचार्य भगवंतों के शास्त्रों में था। दिगंबर लोग होते हैं ना अपन लोग, तो अपन लोग थोड़ा दंभ भरते हैं, हमारे शास्त्रों में था। मैं तुम्हें पता था क्या तुम्हारे शास्त्रों में तो बहुत कुछ था। ये इतना स्पष्ट करने के बाद भी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? गुरुदेव श्री अगर नहीं होते, गुरुदेव श्री को माइनस करो अभी, और उसके बाद दिगंबर समाज की स्थिति देख लो। आज पुण्य स्मृति दिवस है ना, तो थोड़ा अपने को भी याद करना चाहिए ना गुरुदेव को। क्या दिया है कि ये दिया है एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता, अपने सट कारक से पर्याय होती है। अरे पर द्रव्य की बात तो छोड़ो, वो अपना द्रव्य भी आगे पीछे नहीं कर सकता। कि ऐसा पर्याय का निर्णय करने वाले की दृष्टि कहां जाएगी? तो स्वभाव पर जाएगी, क्योंकि पर्याय का निर्णय कभी भी पर्याय के आश्रय से नहीं होता। पर्याय का निर्णय वो किसकी पर्याय है, जिसकी वो पर्याय है उस द्रव्य पर दृष्टि जावे तब उस पर्याय का निर्णय होता है। तो गुरुदेव श्री ये बोलते थे कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय का फल ज्ञातापना, ये अस्थि से फल आया कि तुम सारी पर्यायों के ज्ञाता होगे। क्यों ज्ञाता होगे? क्योंकि बदल सकते नहीं, पर द्रव्य तो बदल नहीं सकता। हम भी अपनी पर्याय को उस पर्याय के क्रम से एक समय भी इधर उधर कर नहीं सकते। क्यों नहीं? देखो, वस्तु व्यवस्था में ऐसा नहीं है, और अनंत केवलियों ने उस पर्याय के उस क्रम को जाना है। किन्ने जाना है? अनंत केवलियों ने। सिद्धालय में जितने सिद्ध विराजमान है इस समय, वो अनंत सिद्धों ने जाना। और अब वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में लाखों केवली, जो भले तीर्थंकर भले 20 हैं, 5 कल्याणक वाले 20 हैं, 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले ज्यादा भी हो सकते हैं। ख्याल में है कि नहीं? और कितने केवली भगवान वहां विराज रहे हैं। उन सबके केवल ज्ञान की एक एक समय की पर्याय को साक्षी है। समझ में आ गया? तो अगर हम एक समय की पर्याय को भी उलटफेर करने की मान्यता रखते हैं, तो हम वस्तु स्वभाव को तो चैलेंज करते ही हैं। समझ में आ गया? लेकिन वस्तु स्वभाव के अतिरिक्त और किन किन को चैलेंज करते हैं? तो अनंत केवली भगवंतों को हम चैलेंज करते हैं। अरे जब एक केवली परमात्मा की विराधना का फल, अपने पुराणों में प्रसंग पढ़े कि नहीं पढ़े कि एक जिन प्रतिमा को अंजना सती ने पूर्व भव में पटरानी पद के अभिमान के कारण कुएं में रखवा दी थी। 22 पहर कुएं में वो प्रतिमा रही। एक आर्य का माता जी वहां आहार करने पधारी, और जब उनने ये अपमान देखा जिन प्रतिमा का, तो उन्होंने आहार का विकल्प तोड़ करके उसे समझाने का उनको विकल्प आया। पश्चाताप करते हुए उस जिन प्रतिमा को वापस उसने मंदिर में पधरवाया, जिससे भी ये काम कराया होगा, कोई खुद तो करेगी नहीं, ठीक है। लेकिन उसका फल एक 22 पहर जिन प्रतिमा के अनादर का फल, नमोकार मंत्र पानी पर लिखा। पानी पर नमोकार मंत्र लिख सकता है कोई? तो भाव हो गए कि अरे जहां तुम्हें पंच परमेष्टि के ऊपर पैर रख करके चलने का भाव आ गया, अनंत पंच परमेष्टि की विराधना हो गई वहां पे। और विराधना हो गई तो सीधा नरक में, क्योंकि वो देव जानता था कि इसका पुण्य इतना प्रबल है कि जब तक ये कोई भयंकर पाप करके उस पुण्य की उदीर्णा नहीं कर लेगा, माने एक साथ वो पुण्य को संक्रमित नहीं कर देगा, पाप में उदीर्णा नहीं, पाप में संक्रमित नहीं कर देगा, किसी की ताकत नहीं ऐसे देव वहां नरक में पहुंचा दे। हालांकि उसको भी नरक में जाने का क्रम था, तभी तो उसे ऐसा परिणाम आया। अगर उसको नरक में जाने का परिणाम नहीं होता तो बहुत लोगों को बहुत देवों ने डराया, तुम ऐसा करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हारा ऐसा कर डालेंगे। वो कहे तुम कर क्या लोगे हमारा? जो परिणमन है होना है उसे तुम बदल नहीं सकते, नहीं होना है उसे तुम कर नहीं सकते। तुम हमारा बदलने की बात करते हो, तुम अपना बदल लो पहले, दूसरे को क्या बदलोगे, है ना। तो ये जो पर्याय के स्वरूप की, जिसके फल में 2 चीजें प्रकट होती है कि अस्थि से कहना हो तो ज्ञातापना, कि जब हम बदल ही नहीं सकते, पर द्रव्य तो बदल ही नहीं सकता, हम भी नहीं बदल सकते, तो फिर हमारा काम क्या? तो होते हुए परिणमन को जानना माने उसको जानने के लिए जाना नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव को जानते जानते वो परिणमन जानने में आ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि उस परिणमन को जानना तुम्हारा काम है, करना काम नहीं है, तो जानना काम है। तो फिर अज्ञानी चिपकता है,
जानना तो पड़ेगा कि नहीं? और वो जानने के नाम पर उस पर्याय में कर्तृत्व बुद्धि को जहर पीता रहता है। तभी आचार्य कहते हैं कि उसको जानना ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, जानने का तुम्हारा सहज स्वभाव है। और अपने आत्म स्वभाव को जानते जानते, अपने आत्म स्वभाव को जानते हुए ज्ञान की स्वच्छता में वो परिणमन सहज जानने में आ जाएगा। तुम्हें उस परिणमन को जानने के लिए उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? उपयोग तो अपनी आत्मा को जानने में लगाना। केवली भगवान क्या करते हैं? लोकालोक झलकता है उनके ज्ञान में, तो थोड़ा झांक लेते होंगे कि अरे अपनी आत्मा को जानते हैं। अब अपनी आत्मा को जानते हुए अगर ज्ञान की स्वच्छता में लोकालोक जानने में आ जावे तो केवली भगवान को कोई तकलीफ थोड़ी उससे। और नहीं आवे किसी को, मान लो साधक है और साधक को नहीं आवे तो नहीं आवे तो आकुलता थोड़ी उसको कि नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, केवल ज्ञान में आएगा वो काम। नहीं आए तो मुझे क्या है? मुझे तो आनंद से प्रयोजन है, लोकालोक को जानने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो अतीन्द्रिय आनंद से प्रयोजन है। तो साधक उस आत्मा की साधना, तो आत्मा की साधना कब तक नहीं होती? कि जब तक एक भी पर्याय के प्रति कर्तृत्व का बोझा रहेगा तब तक वो परिणति अंतर्मुख नहीं होगी। क्यों? क्योंकि या तो वो परिणति अंतर्मुख हो ले या वो पर्याय के क्रम को इधर उधर करने की कोशिश कर ले। तो जो अगर वो पर्याय के क्रम को इधर उधर करने की कोशिश करेगी तो उसे अंतर्मुख होने का अवकाश कहां है? तो ये पर्याय की व्यवस्था बताकर कि तुम्हारी पर्याय को पर द्रव्य नहीं, भगवान नहीं, अरे तुम स्वयं भी जिसके कर्ता कहे जाते हो वो बदलने रूप कर्ता नहीं हो। कैसे कर्ता हो? होने रूप पर्याय के यह परिणमति सकर्ता वाले कर्ता हो। आगे पीछे करके पर्याय को कर दो, ऐसे कर्ता तुम भी अपनी पर्याय के नहीं हो। बस जहां यह निर्णय हुआ पर्याय के परिणमन की ओर से निश्चिंत हुई तो वो पर्याय तुरंत द्रव्य स्वभाव में डूब जाती है। और द्रव्य स्वभाव में डूबने वाली पर्याय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तुरंत ही अनंतानुबंधी संबंधी कर्तृत्व का अहंकार रूप कसाय को मिटाती हुई निर्मल भाव से परिणमित हो जाती है। थोड़ा बहुत कसाय रहता है, अभी है ना, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी है, संजलन अप्रत्याख्यान संबंधी है, संजलन संबंधी है ना। तो ये जो कषाय रहती है तो ज्ञानी को भी कदाचित कुछ करने धरने का विकल्प आ जावे, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती। एक होती है कर्तृत्व बुद्धि और एक होता है कुछ करने का विकल्प। करने के विकल्प से जितना बंध होता है, कर्तृत्व बुद्धि से होने वाला बंध उससे अनंत गुणा होता है। कुछ करने के विकल्प से जीव का भाव बढ़ता नहीं और भाव बिगड़ता नहीं। समझ आ गया ना? ज्ञानी है आ जाएगा इतना विकल्प। लेकिन अगर कर्तृत्व बुद्धि का महाअज्ञान, कर्तृत्व बुद्धि का महाविष अगर परिणति में रहा तो भाव बढ़ेंगे भी और बिगड़ेंगे भी। बढ़ेंगे का मतलब निगोद दशा तक पहुंच जाएगा जी। बिगड़ गया, इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा और जीव का? आया कि नहीं? तो वो बात इस एक बिंदु के आधार पर, जैसे कहते हैं ना, जैसे श्रुत लब्धि होती है ना। श्रुत लब्धि का मतलब क्या होता है कि एक वाक्य मिले और उसमें से आप बहुत सारे न्याय निकाल के दे दो। एक वाक्य मिला, आपको एक वाक्य दिया कि इस वाक्य का चिंतन करते हुए आप सोचो इसमें से कितनी बातें निकालते हो। तो ऐसे ही एक शब्द क्रमबद्ध आया जिनवाणी में और उस क्रमबद्ध की इतनी सारी विवेचना गुरुदेव श्री की वाणी में हुई कि जयपुर खानिया तत्व चर्चा यदि आप लोग पढ़ें तो उसमें सब लोगों के प्रश्न ही यही थे। खानिया चर्चा हुई थी तो उसमें कि ये पर्याय सर्वज्ञ के अनुसार, अरे भाई सर्वज्ञ के अनुसार पर्याय नहीं होती, पर्याय जैसी होती है उसे सर्वज्ञ वैसा जानते हैं। क्रमबद्ध पर्याय, ये पर्याय की जो बात आई ना कि इसको सर्वज्ञ करते थोड़ी है कोई, सर्वज्ञ जानते हैं। सर्वज्ञ जानते हैं और तुम्हारा भी जानने का स्वभाव है। जैसे
सर्वज्ञ का स्वभाव कुछ करना नहीं है, पर्याय वगैरह में। इसी तरह आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव भी कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञता को प्राप्त है और तुम भी सर्वज्ञ स्वभावी हो। अंतर आया समझ में? आत्मा कैसा कि आत्मा मैंने मैं सर्वज्ञ स्वभावी और उनको सर्वज्ञता प्रकट हुई। तो प्रकट कब हुई? कि स्वभाव था तो प्रकट हुई। समझ में आ गया नहीं? स्वभाव में से प्रकट हुई, मैंने स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई। तो स्वभाव में सर्वज्ञ स्वभाव था तो पर्याय वो सर्वज्ञता की पर्याय प्रकट हुई। इसका मतलब क्या कि जानना काम है, हेर फेर करना काम नहीं है। तो इससे दो बातें हुई। एक, नास्ति से क्रमबद्ध पर्याय का फल अकर्तापना। किसका अकर्तापना? कि परद्रव्य गुण पर्यायों की बात तो छोड़ो, अपनी पर्याय का भी परमार्थ से हेर फेर करने के रूप में अकर्ता। एक, और अस्थि से इसका फल क्या आया? कि अस्थि से इसका फल आया ज्ञातापना। बस जिसको नास्ति से अकर्ता कहा उसी को अस्थि से ज्ञाता कहा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो तरह से गलती करते हैं कि पुरुषार्थ के नाम पर क्रमबद्ध का सेवन, पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व बुद्धि का पोषण करते हैं। पुरुषार्थ तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्रमबद्ध है वो तो ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने क्रमबद्ध पर प्रश्न चिन्ह लगा करके तुम कौन सा पुरुषार्थ करना चाहते हो, आचार्य कहते हमें यह समझ में नहीं आता। क्या कहा मुकेश जी? आया? क्रमबद्ध पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पुरुषार्थ करने की बात, वास्तव में क्रमबद्ध की स्वीकृति ये अनंत पुरुषार्थ है, ये क्यों नहीं समझ में आता है? और क्रमबद्ध पर प्रश्न चिन्ह लगा करके पुरुषार्थ करने का मतलब कर्तृत्व बुद्धि का पोषण है। उल्टा काम हो गया, एक पॉइंट। और दूसरा कि जो होना है सो निश्चित है, इस तरह की बात बनाता हो और अभिप्राय में कर्तृत्व बुद्धि पड़ी हो तो कहते हैं कि तू प्रमाद का सेवन करता है। ज्ञानी नहीं, वो सबको केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान को उड़ा दिया, वस्तु स्वभाव को उड़ा दिया। तो ये समझो कि एक क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत देकर अनंत केवलियों की विराधना के महापाप से इस महापुरुष ने हमें बचाया है। जो पाप हम प्रति समय करते आते थे, तो अनंत केवलियों की विराधना हमारे द्वारा इस तरह से हो रही थी, उस महापाप से बचाया। एक बात और, पुरुषार्थ के नाम पर जो हेर फेर करने की कोशिश करके हम वस्तु स्वरूप की हत्या करते थे प्रति समय, तो उस वस्तु स्वरूप की हत्या के महापाप से इस महापुरुष ने बचाया। सच कहूं तो निगोद से हमारा मुख मोड़कर मोक्ष की ओर यदि किसी ने इस काल में हमारा मुख मोड़ा है तो वो गुरुदेव है। और एक बात समझ लेना, गुरुदेव जहां कह रहे हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि गुरुदेव गुरुदेव, तो गुरुदेव कहने का मतलब ये कि गुरुदेव माने ज्ञानियों की परंपरा की अंतिम कड़ी। कि जहां गुरुदेव कहा वहां उसमें कुंद कुंद आचार्य शामिल हैं, पंडित टोडरमल जी शामिल हैं, दौलत राम जी शामिल, मैंने सारी विद्युत परंपरा शामिल है, सारी आचार्य परंपरा शामिल है, दिगंबर आचार्य परंपरा, और सारी तीर्थंकर परंपरा शामिल है। क्योंकि एक ज्ञानी के अभिप्राय में अनंत तीर्थंकरों का, अनंत वीतरागी संतों का और अनंत ज्ञानियों का आधार होता है, और एक अज्ञानी अनंत की विराधना करता है। एक अज्ञानी अनंत की विराधना, तो भी तो अनंतानुबंधी क्यों है? नहीं तो अनंतानुबंधी क्यों है? अज्ञानी को अनंतानुबंधी क्यों? अच्छा बताओ। तो अनंत की विराधना करता है वो, अनंत केवलियों की विराधना, अनंत वीतरागी संतों की विराधना, अनंत ज्ञानियों की विराधना। इस अनंत विराधना के फल में अनंत संसार में भटकता है। और एक ज्ञानी का अभिप्राय, कहते हैं ना, अनंत ज्ञानियों का एक मत, अनंत ज्ञानियों का। तो बहुत से लोग कहते ये बात तो विदेश क्षेत्र की है, ये तो सिमंदर भगवान लाए थे, ये बात तो सिमंदर भगवान की है। मैंने कहा भरत क्षेत्र का माल कोई अलग नहीं है, क्योंकि जैसा सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा
अरे ये तो सोचो जरा कि भरत क्षेत्र का जीव मर करके विदेश क्षेत्र में जन्म ले लेता है और वहां केवल ज्ञान ले लेता, तो वो उसको कहते होंगे कि भैया अच्छा, सम्य दर्शन की आराधना तुमने भरत क्षेत्र में की और मैंने मोक्ष मार्ग की आराधना तुमने भरत क्षेत्र में की और पूर्णता करोगे विदेश क्षेत्र में, लौटो वापस। लौटाया किसी ने आज तक? बोलो। और किसी जीव ने भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में सम्य दर्शन किया हो और यहां भरत क्षेत्र के चौथे काल में देवगति से कोई जीव आया हो, विदेश क्षेत्र में सम्य दर्शन लिया हो, तो भरत क्षेत्र वालों ने लौटा दिया होगा उसको? नहीं, तुम तो विदेश क्षेत्र का तुम्हारे पास सम्य दर्शन है, लाइसेंस कहां का है तुम्हारे पास? मुक्ति का लाइसेंस तुमने विदेश क्षेत्र से लिया है, जाओ विदेश क्षेत्र में जाओ। अरे भाई, विदेश क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र हो, एरावत क्षेत्र हो, है ना, चौथा काल हो, पांचवां काल हो, कोई क्षेत्र, कोई काल, मुक्ति का मार्ग सदैव एक ही प्रकार का है। आराधना की अंतर पड़ता है कि पांचवें काल के जीव मुक्ति के मार्ग की छठे सातवें गुणस्थान के योग्य आराधना कर पाएंगे, इससे ज्यादा आराधना नहीं कर पाएंगे। और विदेश क्षेत्र में चौथा काल वर्तता है, या भरत क्षेत्र में भी जब चौथा काल होगा तब यहां के जीव भी मुक्ति मार्ग की आराधना मुक्ति मार्ग के शुरुआत से लेकर ठेठ पूर्णता तक कर पाएंगे। बस ये है, बाकी मार्ग में कोई अंतर नहीं। क्यों नहीं है अंतर? क्योंकि भरत क्षेत्र के आत्माओं में और विदेश क्षेत्र के आत्माओं में कोई अंतर नहीं है। भरत क्षेत्र के आत्माओं में थोड़े गुण कम होते होंगे, है ना, और विदेश क्षेत्र के आत्माओं में थोड़े गुण ज्यादा होते होंगे। सिमंदर भगवान का आशीर्वाद मिलता रहता होगा ना, उनको तो गुण बढ़ जाते होंगे। ऐसा नहीं है ना भैया। और ये देखो, ये तो लोक है। आज अपन लोग यहां हैं, कल को यहां से देह पूरी हुई तो भी किधर जाके जीव जन्मेगा, कोई भरोसा है क्या? है कि नहीं? तो ये, क्योंकि तीन काल और तीन लोक में जीवों को रहना तो है, तीनों काल रहना है और तीनों लोकों में रहना है। अपन लोग भी तीनों, कभी ऊर्ध्व लोक में, अभी मध्य लोक में बैठे हैं, हो सकता है अधोलोक से आए हो सकता है ऊर्ध्व लोक से आए हो, ऐसा है कि नहीं? तो ये कुछ नहीं है, मुक्ति का मार्ग एक ही प्रकार का। तो ये यहां पर आज अपनी जो चर्चा आई, इस थोड़ी सी गुरुदेव श्री का वो स्मृति दिवस था, तो मैंने कहा चलो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर उन्होंने अपना ध्यान आकृष्ट किया और कुंद कुंद आचार्य देव का हृदय खोला। विरोधियों को भी ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि कुंद कुंद आचार्य का ऐसा प्रचार इस महापुरुष के बिना नहीं हो सकता था। ये बात, ये इतना पक्का है। अभी देखो, ये बात हो गई। अब इसके बाद, अब इस प्रकार, क्या मतलब कि जैसे द्रव्य स्वभाव से ही सिद्ध है, आया ना, और द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, ये कहकर के क्या किया उनने? ये कहकर के क्या किया? तो ये कहकर के द्रव्य का, द्रव्यांतर से द्रव्य की उत्पत्ति होती, इस बात का उन्होंने निषेध कर दिया था। बराबर है। अभी कहते हैं कि जैसे द्रव्य स्वभाव से ही सिद्ध है, उसी प्रकार वह सत है। कैसा है वो? उसी प्रकार सत है। माने यानी स्वभाव सिद्ध तो द्रव्य अनादि से हो, है ना, और बाद में उसे किसी ने सत बनाया, ऐसा नहीं है। ये उस बात का खंडन है कि उसी प्रकार सत है। उसी प्रकार सत है मतलब जैसे स्वभाव से ही अनादि अनंत है, स्वभाव से ही सिद्ध है, मतलब अनादि अनंत है, इसलिए वो स्वभाव से ही सिद्ध है। कि इसी तरह उस द्रव्य की सत्ता, द्रव्य का अस्तित्व, द्रव्य की अस्थि, द्रव्य की मौजूदगी, कहते वो भी कैसी है कि वो भी उसी प्रकार सत है, ऐसा भी उसके स्वभाव से ही सिद्ध है। आप कर नहीं सकते उसको भी, कोई बाद में उसने किसमें अस्तित्व गुण जोड़ दिया हो द्रव्य में, क्योंकि द्रव्य में से गुण निकाले नहीं जाते और मिटाए, उसमें से डाले नहीं जा सकते, है ना। अगर ऐसा होने लगे तो अच्छे अच्छे गुण तो लोग निकाल के ले जाएं। नहीं होता किसी को। ऐसा होने लगे, अगर ऐसी सुविधा हो जाए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण निकाल सकता है, ठीक है ना, तो जिसको सम्य दर्शन हो गया तो दूसरे का चारित्र जिसका पूरा हो रहा हो उसका निकाल के ले जाए। वो अपना चारित्र पूरा कर लेगा, बेटा तू आते रहना बाद में आराम से। कि ऐसी कभी हो ही नहीं सकता। जैसे द्रव्य अनादि अनंत है, स्वभाव सिद्ध है, ऐसे उसकी सत्ता भी अनादि अनंत है।
अरे है कहते ही हो गया ना सिद्ध। सत्ता कौन, अलग कौन सी चीज है? द्रव्य है, बस होगी सत्ता सिद्ध उसकी। अपने एक दिन चर्चा की थी ना कि कोई ये कहेगा आत्मा नहीं है, कि हो गया आत्मा तो सिद्ध। तू कह रहा आत्मा नहीं है, तो आत्मा तो तू नहीं बोल दिया पहले। नहीं, वो अन्यमति में दृष्टांत नहीं आता भक्त प्रहलाद और ध्रुव का, था ना? भक्त प्रहलाद का बेटा ध्रुव, तो वो राम का नाम लेता था और वो नास्तिक था। भक्त वो जो हिरण्यकश्यप वो नास्तिक था। तो उसने कहा कि पीटो इसको, कोड़े मारो। कोड़े मारता जाता है, बोल लेगा राम का नाम, बोल लेगा राम का नाम। और वो हंसता है। तो कहते तू तेरे को इतने कोड़े पड़ रहे हैं, उसके बाद भी तू हंस रहा है। कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चलो निषेध करने के लिए ही सही तुमने राम का नाम तो लिया। बोल लेगा राम का नाम, तो तुमने तो ले लिया ना राम का नाम। तो ऐसे ही आप आत्मा नहीं है, अरे आत्मा नहीं है ये कहने में सिद्ध हो गई उसकी अस्तित्व, आत्मा हो गई अस्ति सिद्ध। स्वभाव से ही सिद्ध है, ऐसा निर्णय हो। आचार्य भगवान का आदेश है, क्या हो? ऐसा निर्णय हो। क्योंकि सत्तात्मक ऐसे अपने स्वभाव से निष्पन्न हुए भाव वाला है। द्रव्य का सत है, द्रव्य का सत है ऐसा भाव द्रव्य के सत्ता स्वरूप स्वभाव का ही बना हुआ है, यानी वो द्रव्य से कभी भी अलग नहीं है। तो वो एक एक बात को आचार्य देव तो एक गाथा लिख करके गए, और अमृतचंद्र आचार्य ने यदि इस गाथा में से इतना दोहन करके नहीं निकाला होता तो क्या गाथा मात्र से अपन ये समझ सकते थे? ताकत थी अपनी। अब लोग क्या बोलते हैं कि टीका वालों ने तो, ये ग्रंथकार जो थे ना आचार्य भगवान, तो उनने तो बहुत सीधी सीधी बात की थी, लेकिन इन टीकाकारों ने टीका कर करके उस बात को बहुत कठिन बना दिया। ये कठिन बनाया कि अगर इस टीकाओं के बिना समझ बोझ लोगे हम तो मूल पढ़ेंगे। मैं कहा भाई क्यों? अमरचंद्र आचार्य का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं पढ़ते आप? ये नहीं वो मूल है। तो मैंने कहा टीका, मैंने उन्होंने ग्रंथ सीधे सीधे ग्रंथ लिखा तो मूल हो गया, और टीका लिखी तो तकलीफ हो गई। ये कौन सा दोहरा मापदंड है? अरे वीतरागी संत की वाणी है। देखो एक बहुत गजब का एक विवाद चला था नियम सार की 53 नंबर की गाथा के आधार पर। तो नियम सार की 53 नंबर की गाथा में सम्यक दर्शन के अंतरंग और बहिरंग निमित्त की चर्चा आई। मैंने देखो किस तरह के प्रसंग बने हैं कि आचार्यों की और मुनि भगवंतों की भी लोगों ने मखौल उड़ाने में कोई कमी नहीं रखी। तो उसमें उन्होंने लिखा कि ज्ञानी का वचन वह बहिरंग निमित्त है सम्यक दर्शन में, और ज्ञानी का अभिप्राय अंतरंग निमित्त है। यह कहकर के आचार्य भगवान को क्या कहना था? उनको यह कहना था कि ज्ञानी के वचन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञानी का अभिप्राय होता है। मैंने अभिप्राय का जोर बताने के लिए, क्योंकि बहुत सी बातें वचन से कही जाती है और बहुत सी बातें हाव भाव कहते हैं। वो अभिप्राय भी वाणी से झलकता है ना, कि ये जो आदमी बोल रहा है, ये बोलता है तो इसको इस बात का खुद को निर्णय है या रटी रटाई बोल रहा है, ये पता नहीं लगेगा आपको। अगर आप मैंने सीधे उसके तो जो वो अभिप्राय है ना, तो अभिप्राय वचन से ज्यादा पावरफुल है। कभी कभी वचन कुछ होता है और अभिप्राय कुछ होता है। कैसे? कि जैसे एक लड़का है और पिक्चर देख करके आया, रात को 12 बजे घर पे आया है ना, और घर पे आकर के उसकी मां ने मना किया, पिताजी ने मना किया, उसके बाद भी गया देखने। तो उसने घर का आकर के कुंडी खटखटाई, तो उसकी मम्मी ने 100 रुपए का नोट और उसके नीचे डाला, वो खिड़की में से डाला कि अभी क्यों आया है, अभी तो ये 12 से 3 का 100 और चलता है, ये 100 रुपए और मैं दे रही हूं, जा। शब्द क्या है? 100 रुपए मैं दे रही हूं, 12 से 3 का 100 चलता है, तू जा। और लड़का कहता है कि नहीं, आगे से आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। क्या मतलब?
उस शब्द के पीछे उस मां का अभिप्राय क्या था, तो उस अभिप्राय को उसने पकड़ा। तो शब्द कुछ होने पर भी अभिप्राय कुछ था। तो अभिप्राय वजनदार अभिप्राय हुआ या शब्द हुए? अच्छा वो लड़का कहता कि ठीक है बहुत बढ़िया बात है, आज तो बिना मांगे ही दिए तुमने, रोज तो मांगने पर भी नहीं देती हो। और वो 100 रुपए उठा करके और 12 से 3 तक का 100 देख करके आवे, तो उस बेटे को लायक बेटा कहोगे कि नालायक बेटा कहोगे? ये बताओ। कि जो अभिप्राय नहीं समझ पाया, समझ में आया कि नहीं? तो आचार्य भगवान का भी क्या अभिप्राय था कि वचन से ज्यादा वजन अभिप्राय का होता है, इसलिए उन्होंने अंतरंग निमित्त कह दिया। अब अंतरंग निमित्त जब कह दिया तो समाज में तो कर्म वाली परिपाटी चली कि वो दर्शन मोहनी कर्म का उपशम छह छोपसम अंतरंग निमित्त है। तो लोगों को लगा कि ये तो कर्म सिद्धांत को उड़ा रहे हैं। तो अच्छे दिग्गज विद्वानों ने, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लेना भी नहीं चाहिए, पद्म प्रभ मलधारी देव की टीका को अमान्य ठहरा दिया। और अमान्य ठहराया ही नहीं, उस टीका के विरोध में लेख लिख दिए कि अमरचंद्राचार्य पद्म प्रमलधारी देव 53 गाथा की टीका करते हुए बहुत भूल गए हैं और ऐसा जिनागम का अभिप्राय नहीं है, और ये वो बहुत सारा विवाद चला। कुछ विद्वानों को छोड़ करके, फूलचंद जी साहब वगैरह जो थे अपने अच्छे जो विद्वान थे, है ना, गुरुदेव श्री ने उस समय सिंह गर्जना की कि दिगंबर संतों की वाणी में जो कि भावलिंगी संत है, दिगंबर संत माने खाली वेश की बात नहीं, जो भावलिंगी संत हैं उनकी वाणी का एक अक्षर भी कोई दोष निकालता है को जेल कहलाने लायक नहीं है। और फिर उन्होंने उस समय, ये तो अभी तो लेटेस्ट, उस समय जब 52-53 में ये बात चलती थी, सन 52-53 में, तब उस समय उन गाथाओं पर विशेष प्रवचन करके इस विषय को स्पष्ट किया कि तुम नहीं समझते हो तो अपनी बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाओ, ज्ञानी पे मत लगाना कभी। निमित्त बहुत होते हैं। अभी क्या करो, किसको समझाओ? पढ़ाई उल्टी है ना, क्या करोगे? निमित्ताधीन पढ़ाई है। वहां आचार्य का अभिप्राय क्या था कि शब्दों की अपेक्षा ज्ञानी का अभिप्राय वजनदार होता है। बस ये बताने के लिए उनने अंतरंग निमित्त कहा, ये बताने के लिए अंतरंग निमित्त कहा। ये थोड़ी कहा कि हम दर्शन मोहनी कर्म के उपसम छह छोपसम को अंतरंग निमित्त नहीं मानते। अरे भाई, हमारा करणान योग का ग्रंथ ही नहीं है, हम द्रव्यान योग की बात कर रहे हैं। द्रव्यान योग में कर्म कहां से आए? द्रव्यान योग में कर्म का निमित्त बने की बात आती है, लेकिन जरूरी थोड़ी का आवे है ना। तो इस तरह एक भी, क्योंकि देखो भावलिंगी संत है ना, कुछ भी लिख के गए हैं। लालचंद भाई एक बहुत बढ़िया बात बोलते थे, अगर तुझे समझ में नहीं आवे ना तो निषेध मत करना, उसको विचार कोटि में डालना। क्या करना? विचार कोटि। मैं विचार करूंगा इसमें, नहीं समझ में, जरूरी नहीं है कि एक सारी बात समझ में आ जाए, एकदम से गले उतर जाए। हो सकती है अनेक प्रकार की शंका आशंकाएं हो सकती है। तो क्या करना? ज्ञानी का वचन है ना, आचार्य भगवान ने लिखा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आ रही मेरे को, मैं इसे विचार कोटि में डालता हूं। निषेध तो आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना श्रुत ज्ञान है उससे कहीं अधिक श्रुत ज्ञान उन भावलिंगी संत के पास था, उन ज्ञानी धर्मात्माओं के पास था, और केवली परमात्मा के पास तो केवल ज्ञान था। तो हम अपने श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान के विषय पे प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते? बोलो। कि जिसने तालाब में डुबकी लगाने में जिसको डर लगता हो, वो कहता है मैं समुद्र की गहराई बताऊंगा तुम्हें, बताओ। मैं ठहरो थोड़ा। तो तालाब में डुबकी लगाई है कभी? तो तालाब में डुबकी लगाई नहीं, समुद्र की गहराई बताएगा। आया समझ में? तो ऐसे प्रसंगों पर भी गुरुदेव वज्र की तरह खड़े रहे हैं दिगंबर संतों के समर्थन में। और ज्ञानी विद्वानों पर भी किसी ने आक्षेप उठाया। उन्होंने कहा जयपुर खानिया चर्चा में कि विद्वानों के ग्रंथ मान्य नहीं होंगे, पंडित फूलचंद जी ने कह दिया विद्वानों के ग्रंथ मान्य नहीं होंगे, ये चर्चा नहीं होगी। जैसे आचार्य के ग्रंथ मान्य है ऐसे ही ज्ञानी विद्वानों के ग्रंथ मान्य है, मोक्ष महाप्रकाशक वगैरह। फिर बाद में वो उसको कहा कि नहीं, हाँ चर्चा में इनके प्रमाण मान्य होंगे, तब वो चर्चा हुई। देखो जैन शासन किस तरह टिका है
और जैन शासन पर बाहरी आक्रमण तो ठीक, अंतरंग में भी आक्रमण कम नहीं हुए जैनियों के। अभी टोडरमल जी का हम जबरदस्ती बदनाम करते हैं ब्राह्मणों को, है ना। जैनी के मिले बिना वो काम हो ही नहीं सकता। मैं डंके की चोट ये बात कहने के लिए तैयार हूं। जैनी नहीं मिला हो और ऐसा काम हो जाए कि कोई उनकी जेब में रख दी रही, ऐसा हो गया, लेकिन अब कौन कहे। तो बस तो उसका बेचारे उसका एक पुरोहित का या किसका नाम डाल दिया, तिवारी का, तो उसने राजा से सिखा, अरे तुमने क्या की, उसने तो तुम अपने जैनी में मिले हुए थे, अभी ऐसा क्या बोले। देखो ये बात आ गई। तो इस तरह की बात हुई। अभी इसके बाद का जो विषय है कि द्रव्य से अर्थांतरभूत सत्ता नहीं है, कैसे नहीं है, तो वो चर्चा अपनी विस्तार से आएगी, उसकी चर्चा यहां पर करेंगे बाद में और भी विस्तार से।